सभी भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 23 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली आप सभी लोगों को पता होगा कि अब हमारा योग दिवस किस दिन मनाया गया है, तो 21 जून को मनाया गया है। किस दिन मनाया गया है? 21 जून को। और इसी पर क्या किया गया है कि अभी योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का। और ये किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जो कि अभी फिलहाल में हरिद्वार से सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये स्पेशली रूप से इनके द्वारा तो बताया गया है कि ये शुरू किया जाएगा, लेकिन ये स्पेशली रूप से एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी इसे कराएगी। और बात कर लें कि कितने से कितने क्लास तक की कक्षाओं के लिए, तो 6 से 12 तक के जो सभी कक्षाएं हैं उनको में ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, जो भी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन राज्य सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा शहीद जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए दिया जाएगा, तो किसके द्वारा कहा गया है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो फिलहाल में सीएम है कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्हीं के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वो शहीद जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात कर ले कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम बने हुए हैं और आनंदीबेन पटेल हैं जो यहाँ पर गवर्नर बनी हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं पीछे बता चुका हूँ। आप लोगों को उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस यूपी पीसीएल की एग्जाम होने वाली है, बहुत ही जल्दी इसको कराने वाली है। साथ साथ जेल वार्डन और फायरमैन की भी पेपर होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग जरूर तैयारी किया कीजिए। ठीक है, आप लग जाइए अभी से लगेंगे तो आप लोगों के 60-80 दिन जो भी बचे हुए हैं वहाँ पर आप लोग आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे टीम 11 किसके द्वारा गठन किया गया था, जियो टैग कम्युनिटी किचन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये सब उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहा जो हमारा पिछला जो दिन रहा 21 जून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहा। और क्यों रहा ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा ये जो 21 जून है इसी के दिन हम लोग क्या किए हैं अभी हाल ही में, अभी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व संगीत दिवस, अभी क्या बनाया है विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग बनाया है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसकी थीम बार बार कहता हूँ कि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डे उतना इंपॉर्टेंट बनता है कि नहीं बनता है? जब आपको ईजी लेवल में क्वेश्चन पूछना होता है वहाँ पर आप लोग को डे पूछता है, लेकिन जब उस डे से थीम पूछ देता है कि इस डे की जो दिवस मनाया गया उसमें मतलब ये इसकी थीम क्या रखी गई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो हमने क्या बताया था कि 21 जून को क्या मनाया गया था? 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया गया था। योग जून को जो मनाया गया था योग दिवस, इसका थीम क्या रखा गया था? योगा फॉर द हेल्थ, योगा एट होम। क्या रखा गया? मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार इसका थीम रखा गया था। 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया था। अब बात कर ले रहे हैं कि विश्व हाइड्रोग्राफी जो दिवस है इसकी इस बार थीम क्या रखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा, भी 21 जून को मनाया गया। इसको जो थीम रखी गई है वो रखी गई है हाइड्रोग्राफी इन बेलिंग एर्थोथेमस टेक्नोलॉजीज। याद रख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑर्थोग्राफी इन्वेलिंग ऑर्थोथोमस इंटो टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसका थीम रखा गया है। बात कर लें कि विश्व संगीत दिवस, इसको भी कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया है। तो इसका थीम रखा गया, क्या रखा गया है? म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। क्या रखा गया? म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस इस बार की थीम रखी गई है विश्व संगीत दिवस की। तो ये सब जितने भी पॉइंट बनते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सबको यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं चेन बनाकर याद करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने कोरोना वार्न एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा, किस देश के द्वारा कोरोना वार्न एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अभी हाल ही में जर्मनी के द्वारा कोरोना वार्न एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अच्छा, ये है क्या? जनरली आप सभी लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोग हमारे, आप लोगों को ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाली
जो ऐप बनी थी वो आरोग्य सेतु बनी थी। और हमारे यहाँ सेम टू यही चीज़ जो एप्लीकेशन है ये क्या करेगा, ये भी वार्न करने के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को आप लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, जिससे कि आप लोग उसको डेटा वगैरह जो भी ऑन होगा, चाहे आप लोगों को ब्लूटूथ वगैरह ऑन होगा या लोकेशन ऑन होगा, तो आसानी से आप लोगों के लिए आगाह करने की कोशिश करेगा, वार्न करने की कोशिश करेगा कि आपके अगल बगल इतनी दूरी पर कोरोना पेशेंट है, ठीक है। उसी तरह अभी कोरोना वार्न नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, अभी जर्मनी में एप्लीकेशन को इसको लॉन्च किया गया है। ये भी क्या करेगा, ये भी जो कोरोना वायरस से संबंधित जो लोग हैं उनमें क्या करेगा, उनको बताने का प्रयास करेगा कि ये लोग यहाँ पर संक्रमित हैं, इतनी दूरी पर संक्रमित हैं, और ये चेन जो है उसको तोड़ने के लिए कारगर साबित होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन है, यहाँ की मुद्रा यूरो है, और फ्रैंक वाल्टा जो है फिलहाल में यहाँ पे वाल्टा जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। विजय खंडूजा, संतोष झा, पीके नायर, सीबी जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी हो जाएगा विजय खंडूजा को। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, बात कर ले कि अभी हम लोग काफ़ी दिनों से पीछे पड़ते चले आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के देशों के भारत के राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन ये विजय खंडूजा को तो अभी नियुक्त कर दिया गया जिम्बाब्वे का। इसके अलावा मैं अदर ऑप्शन जो दिया हूँ, संतोष झा को। संतोष झा को कहाँ का किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इनको बेल्जियम का किया गया था। कहाँ का, बेल्जियम का किया गया था। पीके नायर की बात कर ले, पीके नायर को कहाँ का किया गया था, नाइजर गणराज्य का, याद रख लीजिएगा, नाइजर गणराज्य का। और सेम इसी तरह से पी कुमारन थे, एक क्या थे, पी कुमारन थे, इनको कहाँ का, तो सिंगापुर का नियुक्त किया गया था, सिंगापुर का इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबी जॉर्ज की बात कर लें तो सीबी जॉर्ज को इनको कुवैत का, कहाँ का, तो इनको कुवैत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अदर पॉइंट्स की बात कर लें, रवीश कुमार को तो फिनलैंड का नियुक्त किया गया था। बात कर लें इसके अलावा गायत्री आई कुमार को तो उनको ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं चेन बनाकर याद करेंगे। जो लोग डेली कंटिन्यूस वीडियोज में रहते हैं उन लोगों को तो आसानी से याद हो जाएंगी। जो लोग सोचते हैं कि एक ही बार मैं 5 महीने का याद कर लूंगा, जितने भी लोगों को नियुक्त किया होगा विभिन्न प्रकार के देशों में राजदूत, तो एक ही बार याद कर लूंगा, कभी नहीं चीज़ें याद होगी। एक दिन में 1 या 2 आते हैं, तो वहां से आप लोग चीज़ें आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने टीएस वेदर नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि टीएस वेदर एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में इसको कहाँ पे किया गया है, तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु आप लोग काट लीजिए और यहाँ पे तेलंगाना कर दीजिए, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तेलंगाना में क्या किया गया है कि अभी फिलहाल में अभी टीएस वेदर नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और बात कर ले कि ये एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे मतलब मौसम से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है, ये हमको पता नहीं होता कि बारिश कब आती है, किस क्षेत्र में बाढ़ आता है, तो इस तरह से परेशानियों से निपटने के लिए अभी टीएस वेदर एप्लीकेशन को तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। इसके पहले भी आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही किसके द्वारा किया गया था, तो इसके पहले ही महाराष्ट्र के द्वारा, कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। आई फ्लोज नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि आई फ्लोज एप्लीकेशन किसके द्वारा किया गया था, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये भी बाढ़ वगैरह की चेतावनी देने में आप लोगों के लिए कारगर साबित होने वाली है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य के सरकार के द्वारा ओला इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु में ओला इमरजेंसी सेवा, आप लोगों को पता होगा कि ओला क्या है। ओला एक प्रकार की राइडिंग वाली बाइक या और कार की होती है। हालांकि देखिए इसके में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुई है, अभी चाइना कंपनी की है। हालांकि इसमें थोड़ी सी रोक लगानी है, जो भी चीज़ें आप लोगों की बात अभी सामने आ रही है, लेकिन खुल के बात अभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। जब भी आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो यही जो ओला कंपनी है, इसमें अब क्या किया जाएगा, तमिलनाडु ने इसमें इमरजेंसी सेवा शुरू कर दिया है। इसमें क्या शुरू किया है इमरजेंसी सेवा, तो जनरली सभी लोगों को पता होगा कि जो लोग भी थोड़े से बुखार जख्मी वगैरह, जिनको फोड़ा फुंसी वगैरह हुआ होता है, चाहे विभिन्न प्रकार की जो उनको बीमारियाँ होती हैं, उनको भी तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और वहाँ पर ऑलरेडी कोरोना पेशेंट भी होते हैं। तो उन मरीजों को जो है, उन लोगों को अलग से, उन लोगों को आगाह करने के साथ साथ उन लोगों को उन्हीं अस्पताल में ले जाया जाएगा जिन अस्पताल में उन लोगों को आसानी से इलाज किया जा सके और उनको पर किसी प्रकार का संक्रमण का भी खतरा ना हो। इसी के लिए तमिलनाडु के सरकार के द्वारा ओला इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया है। बात कर ले तमिलनाडु के, तो यहाँ पे फिलहाल में सीएम कौन है, तो एडप्पाडी के पलानीस्वामी है। कौन है, एडप्पाडी के पलानीस्वामी जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पे बने हुए हैं। कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है।
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रवासी मजदूर, ये जरूरी नहीं है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे कि हमारे यूपी बिहार के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन हर राज्य की ऐसी स्थिति है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। यूपी बिहार में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में भी तो ऐसा है कि जो बाहर जैसे तेलंगाना वगैरह हो गया, तमिलनाडु केरल वगैरह हो गया, चाहे ऐसे अदर भी कंट्री हैं कि जहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि मतलब अदर जैसे स्टेट है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो उन लोगों को रोजगार देने के लिए और उनको स्किल के हिसाब से रोजगार देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बात कर ले, अभी महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। उद्धव ठाकरे फिलहाल में सीएम बने हुए हैं और भगत सिंह जो है यहाँ पर अभी क्या हुए हैं, गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किसके द्वारा पवित्र पति नामक एक मास्क बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा पवित्र पति नामक एक मास्क को बनाया गया है। तो किसके द्वारा, DIAT के द्वारा। किसके द्वारा, DIAT अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एडवांस एंड टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसी के द्वारा एक पवित्र पति नामक एक मास्क को तैयार किया गया होगा। जनरली हम लोग आम मास्क को देखते हैं, लेकिन ये मास्क जो क्या होगा कि ये विभिन्न प्रकार के जो नैनो जो हम लोगों की जो कण होते हैं वो भी इसको पास होने से क्या करेगा, बचाएगा। तो बहुत ही अच्छा मास्क ये माना जा रहा है और ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, DAIT के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में मुकेश अंबानी के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। पूछा जा रहा है कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पे। देखिए, जनरली मैं बात कर लूँ कि कुछ दिन पहले ही अभी फोर्ब्स की जो सूची आई थी उसमें कौन सा स्थान बताया गया था, उनमें 17वां स्थान बताया गया था। लेकिन अभी जो 9वां स्थान प्राप्त किया गया है, ये किसकी सूची आई है, तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में अभी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स आई है और उसी में ये बताया गया है कि जो मुकेश अंबानी है ये दुनिया के 9वें नंबर के अभी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 10वें नंबर पर कौन है, तो ये लैरी पेज हैं, जो आप लोगों को पता होगा गूगल के क्या हैं, संस्थापक हैं। और इनसे मात्र पॉइंट 1 की कमी है इनसे। देखिए, बात कर लेंगे 64.6 बिलियन डॉलर, याद रख लीजिएगा 64.6 बिलियन डॉलर। इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 4.9 लाख करोड़, याद रख लीजिएगा 4.9 लाख करोड़ इसकी पूरी संपत्ति हो जाएगी। और 64.5 जो रही लैरी पेज की रही और ये 10वें स्थान पर हैं और ये 9वें स्थान पर हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर लें कि हम इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा कि अभी जो मुकेश अंबानी है इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही अभी रिलायंस इंडिया कंपनी, याद रख लीजिएगा जो रिलायंस इंडिया RIL है, वो 150 बिलियन डॉलर की जो ऐसी कंपनी है जो क्या करने वाली है, अभी अपनी कंपनी को मतलब अपनी जो आयात होती है उसको या निर्यात जो भी होती है इसमें अपना संपत्ति को पहुंचाने वाली पहली ऐसी कंपनी बन गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं कुछ हम अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे मैं रख लेता हूँ। बात कर ले रहे हैं कि हाल ही में WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बांग्लादेश को चीन में निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा, तो WTO की तरफ से बांग्लादेश को चीन निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को अब हिंदी भाषा में भी क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। पूछा जा रहा है क्या दिया हुआ है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास जो लोग ये देते होंगे उनको पता होगा कि इसको पहले क्या किया गया था, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में किया गया था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया कि हिंदी में भी इस भाषा को लॉन्च कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग कंपनी मैपीलरी का अधिग्रहण किया है। देखिए, फेसबुक क्या होता है, फेसबुक आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी संस्था है और उसके द्वारा जो भी छोटे कंपनियां उसके हैं उसका अधिग्रहण कर लेता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, जिससे की वजह से उसका भी और भी क्षेत्र हो जो और भी ब्रॉड हो सके। इसी की तरह अभी हम लोग देख रहे हैं फेसबुक के द्वारा स्वीडिश मैपिंग कंपनी मैपीलरी के साथ भी अधिग्रहण किया। हम लोग 2-4 दिन पहले पढ़े थे गिफी के, जो कि एक USA कंपनी है, उसके साथ भी क्या किया गया था, उसका भी जो अभी क्या किया गया था, अधिग्रहण किया गया था, वही फेसबुक के द्वारा किया गया था। फेसबुक के द्वारा मैं बात कर लूँ तो जियो में इन्वेस्ट किया गया था, 9.99% के इन्वेस्ट किया गया था और इसकी हिस्सेदारी भी खरीदी गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसकी आंसर की प्रोवाइड की हुई है। मैं बात कर लूँ कि जो लोग भी
हमारे डेली वीडियोस नहीं देखते होंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, और जो लोग कंटिन्यू रहते होंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए अब पेपर होने वाली है। कोविड-19 आप लोगों को देख रहे हैं कि वो आप लोगों के एक जीवन का हिस्सा बन चुका है, अब फिलहाल में तो देखे जा सकते हैं, इसलिए कि इस पर कोई वैक्सीन कोई भी चीज़ों का अभी बातें सामने नहीं आ रही हैं, ठीक है। और बात कर लें कि हम इससे कभी कुछ मदद भी नहीं मिल रही है, इसी की वजह से अभी हम लोगों को जो पेपर है थोड़ा सा टल रहा है, लेकिन अभी इसको सितंबर अक्टूबर से भी पेपर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है वाईसीटी, तो आप लोग चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाइए, आप लोग नंबर भी दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट करिए और किसी बुक्स को भी खरीद सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।